हमारे पास गोल्ड ढूंढने के लिए बस 6 हफ्ते हैं, तो हम लोकेशंस कम करके 10 से 15 कर लेते हैं। ये एक तरह से डार्ट गेम खेलने जैसा है और मैं डार्ट गेम्स में अच्छा नहीं हूँ। टीम के पास 5 हफ्ते का भी टाइम नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी ड्रेजिंग करके गोल्ड ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। That's great. लेकिन पहले फार्ली ने जिम से क्वींस रिवर के पास क्रॉक ट्रैप्स का एक नेटवर्क सेट करने के लिए कहा, जहां से वो अपना काम शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन वर्कर से माइनर बने इयन रोज को क्रॉक ट्रैप का प्लान डाउटफुल लगता है। मैं देखना चाहता हूँ इससे क्रॉक कैसे पकड़ते हैं। लाओ दो। जब जिम ने मुझे बताया कि हम क्रॉक ट्रैप्स बनाने वाले हैं, तो मुझे लगा कि वो मेटल के होंगे। लेकिन वो बैम्बू ले आया और सच कहूँ तो मुझे डाउट है कि इससे कुछ होगा। अब वो नहीं गिरेंगे। ऑलराइट, चलो चलते हैं। मुझे ये देखना है कि ये लोग जो कह रहे हैं वो कर भी सकते हैं या नहीं। There you go. ऑलराइट। ओके, चलो चलते हैं। कमिंग आउट। आज हम क्वींस रिवर के पास क्रोकोडाइल्स के लिए कुछ ट्रैप्स लगाने वाले हैं। क्रोकोडाइल्स अपनी टेरिटरी में किसी को नहीं घुसने देते और यहाँ तो कहीं भी जाइए उन्हीं की टेरिटरी है, और अगर मैं उन्हें पकड़कर हटा सकता हूँ तो इससे रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा और हमें काम करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाएगा। 45 मिनट की बोट राइड के बाद टीम क्वींस रिवर पर पहुंच गई, एक खतरनाक और वाइल्ड रिवर जो छुपे हुए गोल्ड और मैन ईटर क्रॉक्स के किस्से कहानियों से घिरी है। इस खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल रिवर में नेविगेटिंग की जिम्मेदारी 32 साल के बोट कैप्टन टॉड बीच के कंधों पर है। गाइस, मुझे लगता है कि ये एरिया थोड़ा सा बम्पी होने वाला है। इस बार को क्रॉस करने के बाद मैं इसे संभाल लूंगा। मैं पहली बार क्वींस रिवर देख रहा था और लिटरली मेरे होश उड़ गए। मुझे बताया गया था कि ये चैलेंजिंग होगा और जो बताया था वो सच था। मैं अच्छी तरह देख सकता हूँ यहाँ से रिवर ब्रेक हो रही है। रिवर के एंट्रेंस पर ब्रेक साफ दिखाई दे रहा है, मतलब वहाँ शैलो वाटर है। वेव्स ब्रेक हो रही हैं और पानी उनकी हाइट से 1/3 ऊपर तक है। तो अगर 1 फुट की वेव ब्रेक हो रही है तो पानी की हाइट होगी 1/3 फुट, और हो सकता है वो वेव दूसरी तरफ ड्राई हो। ऐसे में अगर आप उसे क्रॉस करेंगे तो आगे जाकर जमीन से टकरा जाएंगे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बोट को अच्छे से पकड़ लो। ये बिल्कुल सही टाइम है क्योंकि इस वक्त टाइड हमारे फेवर में है। तो चलो, लेट्स डू इट। ओके। बहुत जल्द शैलो वाटर आने वाला है। ओके, तैयार हो जाओ। मैं इस वेव के पीछे से निकलने वाला हूँ। क्वींस में ये पहली राइड बहुत चैलेंजिंग होगी। अगर कोई गड़बड़ हुई तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। निकल तो जाएंगे ना? यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, या तो हीरो बन जाएंगे या बोट तोड़वा कर घर चले जाएंगे। वो देखो वहाँ उसके उस बाद तरफ। महीनों की प्लानिंग और जो भी पैसा लगा है वो चुटकी बजाकर सब बेकार चला जाएगा। अरे यार, बार को क्रॉस करते वक्त 2-3 बम्प्स आए। घुमाओ घुमाओ। और पानी दूसरी तरफ निकला जा रहा था और बोट सूखे में घूम रही थी। लाइक रुको। एक इंजन बंद हो गया। अब ठीक है? एक सेकंड, नहीं, शुरू हो गया। दोनों शुरू हो गए। दोनों शुरू हो गए। सब कुछ ठीक है, फिर भी पता नहीं अलार्म क्यों बज रहा है। इस रिवर की हर चीज चैलेंजिंग है। मैं फंस गया हूँ, यहाँ शैलो है। इसका शैलो वाटर, गीली रेत जो लगातार मूव करती रहती है, पेड़ आपका रास्ता जाम कर देते हैं। सॉरी गाइस। यहाँ हर तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। सब कुछ बहुत हेक्टिक था और नेचर ने हमारी बैंड बजा दी थी। कम ऑन, निकल गई, निकल गई। काम पूरा होने और काम बिगड़ने के बीच की लाइन बहुत टफ होती है। आपको रिस्क दिमाग में लेकर चलना पड़ता है। लेकिन जब मैं उस बार को क्रॉस कर रहा था, ऐसा लग नहीं रहा था मैं रिस्क को साथ में लेकर चल रहा हूँ। लेकिन यहाँ दिन रात तो यही होना है। जिम, हम रफ एरिया से बाहर निकल आए हैं, तो जब भी तुम्हें कोई अच्छी जगह दिखे तो मुझे जितना पॉसिबल हो उतना पहले बता देना। हमें वाइल्ड फ्लैट सैंड बार चाहिए। ओके, मतलब वो जगह सही नहीं है। नहीं,